आदिकालीन हिंदी साहित्य में प्रमुख जो कवि है नरपति नाल्हे के बारे में आज पढ़ेंगे, जो 12वीं सदी के कवि माने जाते हैं। नरपति नाल्हे अजमेर सम्राट विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बोलते हैं बिशलदेव, विग्रहराज चतुर्थ या बिशलदेव का राजकवि था। यानी ये जो नरपति नाल्हे है ये बिशलदेव यानी विग्रहराज चतुर्थ की राजकवि थे। नरपति नाल्हे का रासो काव्य है, उसका नाम है बिशलदेव रासो। एक श्रृंगार प्रधान काव्य है, ये आपको ध्यान रखना है। श्रृंगार प्रधान काव्य है बिशलदेव रासो, जो किसके द्वारा रचित है? नरपति नाल्हे द्वारा। बिशलदेव रासो में कुल 125 छंद है, ये आपको याद रखना है। इसमें छंद कितने हैं? बिशलदेव रासो में 125 छंद है। इसका रचना काल यूँ दिया गया है 1272 मजाहरी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाल्हे रसायन आरंभी शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। यानी ये जो लाइन है ये पूछा जाता है 1272 मझारी, ये रचना है, ये किस काव्य की रचना है? तो आपको याद रखना है बिशलदेव रासो को। और बिशलदेव रासो का जो काव्य है वो लिखा हुआ किसका है? नरपति नाल्हे का। इसके बाद में रामचंद्र शुक्ल ने 1272 का अर्थ 1212 बताया। इस प्रकार आचार्य शुक्ल के अनुसार बिशलदेव रासो की रचना विक्रमी संवत 1212 में हुई, ऐसा मानना है रामचंद्र शुक्ल का। बिशलदेव रासो में अजमेर के चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ यानी बिशलदेव और भोज की कन्या राजमती का वियोग वर्णन है। यानी जो नरपति नाल्हे ने लिखा बिशलदेव रासो, जिसमें 125 छंद है, इसमें विग्रहराज चतुर्थ जो कि अजमेर के चौहान सम्राट है और इनकी पत्नी उसका नाम है राजमती, उसके वियोग का वर्णन है। वैसे ये बिशलदेव रासो है, ये 4 खंडों में विभाजित है। इसमें 4 खंड अलग अलग आपको याद रखने हैं। कितने खंडों में? 4 खंडों में। एक पहला खंड है, इसमें मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती और बिशलदेव के विवाह का वर्णन है। यानी पहले में पहला है उसमें विवाह का वर्णन है। दूसरे खंड में बिशलदेव का रूठकर उड़ीसा जाना, यानी दूसरे खंड में बिशलदेव है वो राजमती से रुष्ट होकर उड़ीसा चला जाता है, उसका वर्णन है। तीसरे खंड में राजमती के विरह का वर्णन यह है तीसरे खंड में। और उसके बाद में चौथे खंड में राजमती का मालवा जाने और बिशलदेव द्वारा उसे मनाकर वापस लाने का वर्णन है। यानी ये जो 4 खंड है, इसमें पहले में विवाह का वर्णन है, दूसरे में रूठकर चले जाने का वर्णन है, तीसरे में राजमती का विरह वर्णन है और चौथे में वो राजमती है वो मालवा वापस चली जाती है और उसको वापस बिशलदेव अपने यहाँ ले आता है। इस तरह के ये 4 खंड है। और ये जो बिशलदेव रासो है ये नरपति नाल्हे द्वारा रचित है। इसके बाद में इसी से संबंधित नाल्हे रसायन आरंभी शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी, ये जो लाइन थी पहले उसी की है। उसके बाद में देखिए बिशलदेव रासो में अजमेर के चौहान विग्रहराज चतुर्थ बिशलदेव और भोज की कन्या राजमती के वियोग का वर्णन है। उसके बाद में बिशलदेव रासो एक के शैली में यानी गाने वाली शैली में रचित एक काव्य है। इसमें प्रोषित पति का नायिका का वर्णन है। ये हो सकता है पूछा जाए कि इसमें जो नायिका है उसमें कौन सी नायिका का वर्णन है? किसमें? बिशलदेव रासो में। तो ध्यान रखिए प्रोषित पति का नायिका का वर्णन है। हिंदी में पहली बार 12 मासा का वर्णन, ये बहुत बार प्रश्न है, 12 मासा का वर्णन और प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण बिशलदेव रासो में ही हुआ है। कि यानी कौन सी रचना में सबसे पहले हिंदी में 12 मासा का वर्णन किया गया? तो ये आपका जो उत्तर आना चाहिए वो है बिशलदेव रासो। किसके द्वारा रचित है? नरपति नाल्हे द्वारा। उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो है और हिंदी के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।